बोकारो इस्पात कारखाने कार्यरत ठेका मजदूर इन दिनों इस्पात प्रबंधन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। आंदोलन का कारण एक साथ इंगोट फाउंड्री के कार्यरत 65 ठेका मजदूर को बाहर का रास्ता यह कहकर दिखा दिया गया कि अभी प्लांट में काम नहीं है। मजदूरों का कहना है कि 20 से 22 वर्ष में स्थायी काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। एक झटके में 65 मजदूरों को काम से हटा देना किसी नजरिए से वाजिब नहीं है। साथ ही कहा, ठेका कंपनी अपनी योजना के तहत इस्पात प्रबंधन के साथ मिलकर हमें काम से हटाना चाहता है। मजदूरों में आक्रोश इस बात का है कि जिन मजदूरों को काम से हटाया गया है उनका फाइल भुगतान करने में भी ठेका कंपनी आनाकानी कर रही है। आज हम लोग ठेका मजदूरों इंगोट मोल्ड फाउंड्री के यहाँ मजदूर हैं और हम लोग आज लगातार एक महीना से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी गांधी चौक, कभी सीजेड गेट, कभी मतलब कहीं भी हम लोग रोड मार्च करते हैं और एक महीना से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि आज हम लोग 20-22 साल से इंगोट मोल्ड फाउंड्री में मजदूर काम कर रहा था और लगभग 120 आदमी ठेका मजदूर मतलब IMF में काम करते हैं, जो रिगर का, मोल्डर का, फिटर का, वेल्डर का, खलासी का सब काम क्रेन तक भी चलाता है हमारा ठेकेदार मजदूर। और वैसे मजदूर को मैनेजमेंट आज काम का हवाला देके सबको बाहर करने का लगभग 65 से 70 आदमी प्लांट से बाहर हो गया है। और हमारे महामंत्री बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के महामंत्री कॉमरेड रामाश्री प्रसाद जी ED से बात कर रहे हैं, GM सर्विसेज से बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल से भी बात कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन सिर्फ टरकाने का काम किया जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि अभी काम का कमी आया है, देख रहे हैं, तो सेलेक्ट बोर्ड बनाना है, सेलेक्ट बोर्ड बनाना है तो सेलेक्ट बोर्ड और तेज़ी से बनेगा। तो सेलेक्ट बोर्ड अगर सेलेक्ट बोर्ड खाली बनाएगा इंगोट मोल्ड फाउंड्री में तो वहाँ कम से कम 120 आदमी का हम लोग लिस्ट भी दिए हैं, जो आप सिस्टम के अनुसार रिगर में मोल्डर, खलासी कितना जरूरत सब बना के दिया गया है चिट्ठी, जिसमें ED से लेकर डायरेक्टर तक को दिया गया है। हमारे महामंत्री लगातार बात करने के बावजूद भी सिर्फ टरका रहे हैं, सोच रहे हैं कि इन लोगों को और 2 महीना 3 महीना टरका देंगे तो वर्कर कितना दिन टिकेगा, सब भाग जाएगा। फिर 250 रुपया में हम मजदूर लाएंगे और उससे 250 में काम कराएंगे। ना उसको फाइनल देना होगा, ना PF देना होगा, न ESI, कोई सुविधा उसको देना नहीं है। सिर्फ बंधुआ मजदूर जैसे गांव घर में काम होता है, रोड बिल्डिंग का काम किया आया और उसको एक दिन काम लगाए, जरूरत पड़ा तो कल रखे, नहीं तो उसको आउट कर दिए। 6 महीना में से जो अभी काम हुआ था जय माता दी का, उसका फाइनल भी अभी तक दिया नहीं, 1 महीना का वीडियो भी नहीं दिया। हमारे महामंत्री भी कल बात किए हैं, GM साहब से बात किए हैं, वो बोल रहे हैं कि से भैया HSL में तो फाइनल देता है कि मतलब उनको भी मालूम नहीं है कि फाइनल मिलता है कि नहीं। कैसे वो अधिकारी मतलब CGM कैसे बन गए हैं जब उसको मालूम नहीं है कि फाइनल HSL में मिलता है कि नहीं मिलता है। उनको तो पूरा मालूम होना चाहिए। जब उनको मालूम नहीं तो ठेकेदार देगा क्या है। और वो बिलास फार्निस से आए हुए हैं साहब, हमारे IMF का इंचार्ज एक्सिलरी जोन के बने हैं, और वो बिलास फार्निस में वहाँ 220, 240, 250 रेट, कभी वो देखे नहीं है कि मिनिमम वेज वहाँ मिलता है या कोई यूनियन मिनिमम वेज का सवाल उठाता है। प्रबंधन आपकी बातों से सहमत नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग इसके लिए बहुत जोरदार आंदोलन करेंगे। 2007 और 8 में पूरे प्लांट के, ये ठेका मजदूर IMF की लड़ाई नहीं है, ये तो टोटल पूरे प्लांट के ठेका मजदूर की लड़ाई है। पूरे प्लांट में 250-300 रुपया में मजदूर खटाया जा रहा है। जहां वो बोला मतलब ये मैनेजमेंट, हम लोग अंग्रेज को नहीं देखे थे कि अंग्रेज कैसा होता है, लेकिन इस मैनेजमेंट और ठेकेदार के जो जुल्म को देख के हमको ये नहीं एहसास होता है कि अंग्रेज इससे भी ज्यादा गिरा हुआ होगा। ये लोग जहाँ थोड़ा सा भी ठेका मजदूर बोलता है कि मिनिमम बेच दीजिए या मेरा रेट 10 रुपया बढ़ाइए, उसको तुरंत बाहर कर देता है। ये तो IMF के सवाल नहीं, पूरे प्लांट के ठेका मजदूर का सवाल है। और हम लोग मजदूर को यहाँ IMF के मजदूर जगाने के लिए मजदूर का आए हैं कि जगो, कब तक ये जुल्म सहोगे। अगर आज नहीं जगोगे तो कल हमारे बाल बच्चा भी बोलेगा तुम क्या करके गया है, 250 रुपया में तुम इतना जुल्म सहे, मेरा क्या होगा। इसलिए हम आने वाले भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठेकेदार मजदूर को एकत्रित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये मुद्दा IMF का नहीं, पूरे प्लांट के ठेका मजदूर का है। और AITUC एटेक यूनियन बोकारो इस्पात कामगार यूनियन, जिसका महामंत्री कॉमरेड रामाश्री प्रसाद जी है, वो कहते हैं कि ठेकेदार बदले मजदूर वहेरे का नीति है, जब तक लागू नहीं होगा इसी तरह का धांधली ठेकेदार करते जाएगा। और इसी मुद्दे के साथ हम लोग पूरे प्लांट में, पूरे गेट में घूमने का शुरू किए हैं कि ठेकेदार बदले मजदूर वहेरे का नीति सख्ती से लागू करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे। और यथाशीघ्र अगर यदि IMF के मजदूरों को प्लांट के भीतर नहीं किया तो प्लांट के अंदर भी और बाहर भी प्रदर्शन होगा। और हम लोग कहीं भी ऑफिसर के डेरा पे भी जाके बैठेंगे बाल बच्चे लेके, उसका जवाबदेही सारा का सारा मैनेजमेंट होगा। जब हमारा बाल बच्चा रोड पर घर में जब देखेगा भूखे सोएगा, उसका स्थिति को देखेगा तो उसे घर के
साहब के डेरा में भी तो जाएंगे तो पता चलेगा, उसके बाल बच्चे को पता चलेगा कि हमारा साहब बनकर जो प्लांट में जाते हैं तो ये क्या खेला करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्राण सिंह है। मैं बोकारो इस्पात कामगार यूनियन ठेका मजदूर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी हूँ और मैं IMF इंगोट मोल्ड फाउंड्री में कार्यरत भी हूँ और आज 20 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ और हमारे तमाम मजदूर जो है IMF में काम कर रहे हैं। जो सुरेश वानी के लिए बोकारो से जय सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।